आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान, केस वापस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन। खबर जनपद भदोही के ज्ञानपुर ब्लॉक स्थित पुरेभान से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश दुबे के आवास पर ज्ञानपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राजेश दुबे ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय के परिजनों तथा धर्माचार्य हथियाराम मठ व सम्मानित नागरिकों के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दमनकारी नीति के तहत मडिहान थाने में पंजीकृत कराए गए अभियोग को वापस लेने की पुरजोर मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे महान नेता के परिवार के उज्जवल छवि को धूमिल करने की नियत से जो छल पूर्वक कार्यवाही की जा रही है वह घोर निंदनीय है। बैठक में कांग्रेस जनों ने उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। राजेश दुबे ने कहा कि पूर्व विधायक राजेश पति त्रिपाठी एवं ललितेश पति त्रिपाठी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए AR कोऑपरेटिव मिर्जापुर ने प्रकरणगत में प्रभावी माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को विधि विरुद्ध बताया है, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है और सरकार के दबाव में बौखलाहट के तहत की गई कार्यवाही का द्योतक है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक कुमार मिश्रा, काशीनाथ शुक्ला, आलोक ओझा, सुदामा मिश्रा, अनिल पांडे, सभाजीत सरोज, चंद्रशेखर पाल, केशव चौबे, राजकुमार बिंद, प्रवीण शुक्ला, श्रवण तिवारी, मठोली मिश्र, रियाज अहमद, इरफान परवेज आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब पत्रकार साथी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार दमनकारी नीतियों के तहत फिर से 2022 के चुनाव में जाना चाहती है। चूँकि इन्होंने 5 वर्ष में जनता के बीच में कुछ किया नहीं, जो इन्होंने वादे किए, जनता को एक लोक लुभावने सपने दिखाए, वो सब ये जब सत्ता पाए तो भूल गए। और अब इन्होंने एक परिपाटी बना लिया है कि किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत हम जो अन्य दलों में बैठे लोग हैं, जैसे इन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने में सफल रहे, तो ये वही हथकंडा इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी अपनाने का कुत्सित प्रयास किया है। और वो प्रकरण है पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के रेल मंत्री के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो उन्होंने एक लंबे अंतराल में इस देश और प्रदेश और ख़ास तौर से भदोही, बनारस और इस पूर्वांचल के लोगों को एक अपनत्व देकर के सेवा दिया। और उस सेवा के परंपरा को, त्याग की परंपरा को जिस तरह से पंडित को लोकपति त्रिपाठी जो उनके पुत्र रहे और लंबे अंतराल तक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा किया, प्रदेश की सेवा किया। उनके पौत्र पंडित राजेश पति त्रिपाठी जी, वो भी एक लोकप्रिय नेता, बेदाग छवि के नेता के रूप में वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे। और उनके बेटे अर्थात पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के प्रपौत्र पंडित ललितेश पति त्रिपाठी जी मडिहान से विधायक रहे और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पूर्वांचल जोन के वो प्रभारी हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदर पलने और फलने फूलने वाले भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर, वो राम मंदिर जो हम लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु है, वहां जिस तरह से चंदा चोरी करके, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान में भेद करके राजनीति करती है और हमेशा हिंदू मुसलमान को दूर करने की बात करती है। लेकिन जहां इनकी लूट की पॉलिटिक्स हो, इनको लूट करना हो, चंदा चोरी करना हो, भगवान राम लला के आस्था के लिए जो
लोग उदारवादी मानसिकता से आस्था के तौर पर चंदा दे रहे हैं, वहां लूट करना हो तो आपने देखा कि वो प्रॉपर्टी डीलर मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके 2 करोड़ रुपए की जमीन को 10 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए बनाने का काम किया और वो चंदा की चोरी किया। इसमें ये जब घिरते नजर आए तो इनके जो है कुछ इनको काम नहीं सूझा, तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से सन 1950-52 से लोगों के दान और अनुदान पर गोपालपुर फार्म हाउस या गोपालपुर जो सोसाइटी है, जो वहाँ के मिर्जापुर जनपद के स्थानीय आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, कृषि क्षेत्र के उन्नयन में काम कर रही है, इसके साथ साथ वहाँ के लोगों में रोजगार सृजन के लिए भी यह सोसाइटी जानी जाती है। उस सोसाइटी के प्रकरण में जिस तरह से आदरणीय कहूँ या तानाशाह कहूँ या इनको जो है जो भी संज्ञा दी जाए वो कम है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर मिर्जापुर का जिला प्रशासन और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जिस तरह से ऊल जलूल गलत आदेश पारित करके और एफआईआर पंडित कमलापत त्रिपाठी के परिजनों पर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिजनों पर और कई धर्माचार्यों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया है, उसकी हम कांग्रेस जन, भदोही कांग्रेस की ओर से, ज्ञानपुर के कांग्रेस जनों की ओर से हम घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। आप लोगों को एक बात हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से उस आदेश की प्रति को हमने देखा, अभी इलाहाबाद जनपद में एक कार्यक्रम था और वहां हमारे पार्टी के लोगों के पास उस आदेश की प्रति जो एआर कोऑपरेटिव ने पारित किया है, उस आदेश की प्रति का कुछ अंश हम पढ़ रहे थे। उसमें एआर कोऑपरेटिव ने लिखा है, इस प्रकरणगत मामले में आज भी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में पारित आदेश प्रभावी हैं। उस आदेश के बारे में लिखा है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत हैं। अब आप बताइए कि इस देश को कहां ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का यह तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, जो कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं और फिर से सत्ता में आने के लिए नाना प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। इस तरह का यह कृत्य जो है यह घोर निंदनीय है और न्यायालय के अवमानना के श्रेणी में आता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पंडित कमलापत त्रिपाठी के परिजनों की छवि को धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है उसको सरकार द्वारा रोका जाए और मणिहान थाने में पंजीकृत कराए गए सभी अभियोग वो वापस लिए जाएं। नहीं जनपद भदोही का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस सरकार के जड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए और ईंट से ईंट बजा देने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।